तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाइलर डिज़ाइनिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बूटस्ट्रैपिंग। और इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवरअप किया हुआ है कंपाइलर डिज़ाइनिंग के अंदर। तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैपिंग की मीनिंग को हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर मीनिंग कह रहा है कि लिफ्टिंग एंड राइजिंग वन सेल्फ अपॉन बाई द वंस ऑन मेन, यानी जो खुद के मीनिंग को यानी खुद के इमेज को यूज़ कर ले तो वो बेसिकली बूटस्ट्रैपिंग में यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो स्टेटमेंट समझ में नहीं आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन फिर भी आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि रिफर्स टू राइटिंग अ कंपाइलर फॉर अ लैंग्वेज इन द लैंग्वेज इटसेल्फ, and a compiler is a complex program and should not be written in assembly language, and we could like to write it in and फ्रेंडलियर लैंग्वेज। यानी जो आपका कंपाइलर एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है जिसको हम मतलब असेंबली लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, नहीं लिखना चाहिए। एंड वी वुड लाइक टू राइट इन द फ्रेंडलियर लैंग्वेज, यानी जो भी हमारा लैंग्वेज है जिससे हम फ्रेंडली हैं उन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमको उसको लिखना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कंपाइलर्स आर यूजुअली रिटन इन अ सी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज और द फ्रेंडली लैंग्वेज। यानी यूनिक्स प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की हम बात करें तो उसमें वाइडली जो है वो सी लैंग्वेज यूज किया जाता है जो बेसिकली काफ़ी फ्रेंडली होता है। एंड अगला पॉइंट करें कि सी कंपाइलर आर ऑल्सो रिटन इन सी लैंग्वेज, यानी सी कंपाइलर होता है उसमें ऑलरेडी सी के जो लैंग्वेज होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। एंड बूटस्ट्रैपिंग इज़ यूज टू क्रिएट अ कंपाइलेशन, यानी कंपाइलेशन को क्रिएट करने के लिए बूटस्ट्रैपिंग का यूज़ किया जाता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ ऑल्सो यूज टू मूव द कंपाइलर फ्रॉम वन मशीन टू द अनदर मशीन, यानी एक मशीन को दूसरे मशीन पर मूव करने के लिए बेसिकली हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैपिंग का यूज़ करते हैं, सॉरी। फॉर बूटस्ट्रैपिंग पर्पस अ कंपाइलर इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 लैंग्वेज, यानी बूटस्ट्रैपिंग पर्पस के लिए जो कंपाइलर होते हैं वो 3 भागों में हम उसको कैटेगराइज करते हैं, जिसमें आपका सोर्स लैंग्वेज आता है जो कंपाइल करता है कंपाइलर्स को, डेट कंपाइलर कंपाइल्स। एंड सेकंड आपका आता है टारगेट लैंग्वेज जिसे टी से हम रिप्रेजेंटेड करते हैं, डेट जनरेटेड बाय द कंपाइलर। एंड थर्ड आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज जिसे आई से डिनोट करते हैं, इन विच द कंपाइलर इज रिटन। ओके, तो वी रिप्रेजेंटेड द 3 लैंग्वेज यूजिंग द फॉलोइंग डायग्राम कॉल्ड एज द टी डायग्राम, यानी इस मदद से, इस डायग्राम की मदद से हम चीज़ों को रिप्रेजेंटेड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस है, टी है, आई है, और इसको हम कैपिटल सी और यहाँ पे टी और एस और यहाँ पे आई से इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आता है नीड ऑफ बूटस्ट्रैपिंग। तो इसमें कह रहा है कि सपोज वी वांट टू डिजाइन अ कंपाइलर फॉर द पास्कल लैंग्वेज, दैट मीन्स न्यू लैंग्वेज फॉर अ मशीन प्रोसेसर एम, यानी अगर मान लीजिए कि हमें डिज़ाइन करना है किसी एक कंपाइलर के को किसी भी एक पास्कल लैंग्वेज के लिए, तो मान लीजिए कि उसमें एम आपका प्रोसेसर दिया हुआ है, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे हम देखिए किस तरीके से लिखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए सोर्स प्रोग्राम दिया हुआ है, सोर्स लैंग्वेज, यहाँ पे पास्कल है, यहाँ पे एम है, टारगेट लैंग्वेज यहाँ पे एम है जो कि इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेड करेंगे। और इसको लिखने का बेसिकली 3 तरीका है, जिसमें सबसे पहला है आपका राइट द कंपाइलर डायरेक्टली बाय द हैंडेड यूजिंग द मशीन और द असेंबली लैंग्वेज। एंड यहाँ पे जो टाइम कंज्यूमिंग होता है एज वेल एज डिफिकल्ट टास्क। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं देखिए किस तरीके से लिखी गई हैं। यहाँ पे सेकंड में आपका जो 3 मेथड टू बिल्ड द पास्कल, जिसमें सेकंड आपका है पास्कल होगा, एम होगा और यहाँ पे एल होगा, देन यहाँ पे पास्कल होगा, एम होगा और यहाँ पे एम होगा, और ये एम और एम क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर? और यहाँ पे आपका कैपिटल एम होगा। तो यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज दैट इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंट ऑन एम प्रोसेसर, यानी जो ऑलरेडी एम प्रोसेसर में इम्प्लीमेंट है, एंड ये रिक्वायर्ड कंपाइलर हो गया। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं और रिक्वायर्ड टू मच वर्क, यानी ये काफ़ी अधिक वर्क को रिक्वायर करता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। एंड थर्ड आपका आता है बूटस्ट्रैपिंग। तो बेसिकली इसमें कह रहा है कि स्टेप वन में हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं चीज़ों को। तो उसमें कह रहा है कि क्रिएट कंपाइलर फॉर अ सबसेट पी ऑफ द डिजायर्ड लैंग्वेज पास्कल यूजिंग द लैंग्वेज एल एंड विच रन्स ऑन द मशीन प्रोसेसर एम, यानी क्रिएट करना कंपाइलर को किसी भी एक सबसेट पी के लिए जो डिजायर्ड लैंग्वेज के लिए यूज़ करता हो लैंग्वेज एल को और रन करता हो मशीन प्रोसेसर के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए उस तरीके से इसको यूज़ किया गया है, जिसमें पी एम एल और यहाँ पे एल एम एम और ये पी एम एम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका सिमिलर मिलेंगे और यहाँ पे लैंग्वेज डेट इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, और ये आपका क्या है, कंपाइलर फॉर द लैंग्वेज पी। और यहाँ पे इसको रिप्रेजेंटेड करने का जो तरीका है वो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड स्टेप कह रहा है कि सेकेंड स्टेप हमारा देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि क्रिएट अ कंपाइलर फॉर द पास्कल लैंग्वेज एंड रिटन इन अ सबसेट ऑफ पास्कल डेट इज पी,
यानी हम कंपाइलर के लिए पास्कल लैंग्वेज को क्रिएट करेंगे और उसको सबसेट ऑफ पी के रूप में हम उसको लिखेंगे, तो हम पास्कल सी एफ पी एन, वहाँ बेस में आपका क्या होगा, एम होगा। देन स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, नाउ कंपाइल द पास्कल सी पी एम यूजिंग द पी एम एम, एंड यहाँ पे हमने क्या किया, उन सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया, और सारा प्रोसीजर कंबाइनिंग का ही है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कंबाइन होती जाएंगी और चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, आपके सामने आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।